हमारे जितने भी गुरुजन, जितने भी शिक्षक बंधु या जितने मेरे शिक्षक साथी हैं जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, वो सभी जो पहले जो है 2015 से लेकर के 2020 के आसपास में यूटीआई में पैसा जमा कर रहे थे, फिर 2020 में जब ईपीएफ में वो लोग आ गए, नियोजित में कंप्लीट आ गए, तो 2020 से ईपीएफ में पैसा कटने लगा। तो बहुत सारे शिक्षकगण साथी हमारे जो हैं गुरुजन जो हमको कॉल कर रहे हैं, कई बार हमारे पास वो चीज़ें भी आ रही हैं क्योंकि ईपीएफ के बहुत सारे वर्क चल रहा है, तो उसकी सर यूटीआई का क्या करें, यूटीआई का पैसा कैसे निकालें। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और मैं वो चीज़ें बताने वाले हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक साथी हैं कि आप यूटीआई का पैसा निकाले क्यों और क्यों नहीं निकाले। आखिर ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने है, अगर मेरे स्लोगन पे पढ़ेंगे तो यूटीआई का क्या करें इन एनपीएस में जाने के बाद, विशिष्ट शिक्षक, यूटीआई सोने का अंडा है। आखिर मैं इसको क्यों सोने का अंडा बोल रहा हूं, आखिर क्या बात है कि इसको मैं सोने की अंडा, देखिए ये मैं सोने की अंडा को मैं क्यों यहां पे दिखाया हूं कि आखिर सोने की अंडा क्यों है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपके एक एक चीज बताएंगे कि यूटीआई है क्या। मैं यूटीआई के यू से शुरू करूंगा और आई तक खत्म करूंगा। मैं एक एक चीजें आपको सब चीज बताऊंगा कि यूटीआई का टोटल हिस्ट्री भी बताने वाला हूं आज के इस नए सेशन में। तो आप धैर्य रखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और हमारी वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमको आशीर्वाद के रूप में, जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो कि 2003 और 2005 में आपकी बहाली हो चुकी है और उस समय तक हम लोग मैट्रिकुलेशन भी पास नहीं कर चुके हैं, तो आपके जैसे गुरुजनों से हम लोग भी पढ़े हुए, तो आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ इस सेशन में यूटीआई के बारे में, कि यूटीआई के पैसा निकाले कि नहीं निकाले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यूटीआई के बारे में जानते हैं कि यूटीआई है क्या। यूटीआई के बारे में जानते हैं कि यूटीआई है क्या, क्लियर। जो आप लोगों ने भी ईपीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन यूटीआई का पैसा नहीं, यूटीआई क्या है, ईपीएफ से कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंस है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, उन चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले अगर मैं ईपीएफ की बात करूं तो पहले ईपीएफ की थोड़ी सी इतिहास को समझ ले, फिर हम लोग उस चीज पे चर्चा करते हैं। देखिए हमने सीधे ऑनलाइन ही सारी चीजों को सर्च खोला हुआ है आपके सामने। देखिए अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन इस चीजों को देखेंगे पहले हम यूटीआई के इतिहास देखते हैं। देखिए यूटीआई जो है एक शेयर मार्केट की एक कंपनी है जो भारत सरकार का सबसे पुराना अपना म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे, चूंकि पता है कि पूरी भारत की व्यवसाय जो होती है वो शेयर मार्केट पे डिपेंड होती है। अब जितनी भी चीजों को देखते हैं कि अडानी अचानक अमीर बन जाते हैं, मुकेश अंबानी स्लो हो जाते हैं, तो इस टोटल कंप्लीट जो चीजें हैं वो सारे शेयर मार्केट पे डिपेंड किया है। अब शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं कि बहुत लोगों को शेयर जब समझ में नहीं आता है तो एक कंपनी ऐसी आती है जो क्या करती है, बहुत सारे 500,000 कंपनियों को लिस्ट बनाती है और सभी कंपनियों को छोटा शेयर को एक साथ इकट्ठा करती है। जैसे और मान लीजिए कि आपके पास अगर 5,000 रुपये आप उस शेयर में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो उस 5,000 रुपये को 1% 2% कर करके कम से कम 50, 100, 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। कौन? वो म्यूचुअल फंड कंपनी। यानी म्यूचुअल फंड जो है आपका सहयोग एक एजेंट है जो आपको बताती है कि आपको क्या चीज में इन्वेस्ट करना है। देखिए किसी कंपनी के शेयर में करेंगे तो सिर्फ उस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में शेयर करते हैं तो इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड कई सारे कंपनियों का एगो शेयर होता है, कई सारे कंपनियों को। तो आपने 1,000 रुपया दिया तो हो सकता है कि उसमें से 2 रुपये किसी और कंपनी के शेयर में लगा है, उसमें से 2 रुपये किसी और कंपनी के शेयर में लगा है, ये 2 रुपये उसमें से किसी और कंपनी के शेयर में लगा है। तो इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए 5 कंपनी लॉस में जा रही है तो बाकी कंपनी फायदे में जा रही है। मान लीजिए उसमें 2 कंपनी अगर बंद हो गई तो बाकी कंपनियां उसमें लॉस में नहीं जाएगी। और मान लीजिए टोटल 1,000 रुपये का शेयर अगर मान लीजिए कि आपने एक ही कंपनी में लगा दिए, तो अगर एक कंपनी लॉस जाएगी तो आपको 1,000 रुपये पूरा लॉस में जाएगा। तो म्यूचुअल फंड इसलिए बेहतर होता है हमेशा ही आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, और कभी आपको लॉसेज उठाने की होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? अब जो आप यूटीआई में पैसा जमा कर रहे हैं ना, वो सोने की अंडा है, वो सोने की अंडा है। तो आप पहले हम सारी चीजें बताने के बाद आप सोचिएगा कि यूटीआई का पैसा आप निकालने में बेहतर है कि छोड़ने में अच्छा बेहतर है। तो दोनों चीजें आप खुद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं सब चीज जब बताते कंप्लीट सारी चीजें, सारी जानकारी मैं अगर आपको बता देता हूं तब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना चाहिए मुझे।
और मैं आपके अंत में अपना डिसीजन भी सुनाऊंगा, बस वीडियो को में के अंत तक बने रहेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर इस चीज को देखेंगे लिखा हुआ है कि द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई का जो है शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म है कि द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक ट्रस्ट है, द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड कंपनी है। जब लोगों ने नाम नहीं सुना था उस समय यूटीआई फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। वाज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963। ये 1963 लगभग 60 साल से 62 साल का हो गया, ये म्यूचुअल फंड सबसे पुराना है और ये पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा पास किया गया था। यूटीआई इतना पुराना है और ध्यान रखेंगे सरकार का अपना है। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन फॉर्म द फॉर्म ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत बना हुआ है। चलिए ये सारी चीजें कह रहा है कि पहला जो 1964 में स्कीम आया था, चूंकि 1900 आपका जो है 63 में बना, 1964 में स्कीम आया था। तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसकी जो हेड क्वार्टर कंपनी अगर बात कर देखिए, हेड क्वार्टर कंपनी जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर मैं यहाँ से देखिए एक पेंसिल ले लेता हूँ, देखिए तो अब देख रहे हैं कि यहाँ इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है और लगभग इंडिया के साथ साथ 35 गो अदर कंट्री में भी सेवा देती है। क्लियर। तो ये सारी चीजें देखेंगे, इसमें इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा भी नहीं, समझना भी जरूरी नहीं है। बस यूटीआई क्या है इस चीज को समझेंगे, क्या है बेहतरीन चीज देखिए, और ईपीएफ से कैसे डिफरेंस, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा बीच में। तो आपने इसके इतिहास को समझ लिया कि ये भारत सरकार के पार्लियामेंट के द्वारा 1963 में बना और भारत का पहला जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है यूटीआई। म्यूचुअल फंड कंपनी है यूटीआई। और यूटीआई जो है आपकी पेंशन फंड स्कीम को भी देखती है। इसके नीचे अगर जाएंगे तो सारी चीजें मिलेगी कि पेंशन फंड स्कीम को भी देखती है। और ये क्यों बेहतरीन है, जरा अब आइए हम नेक्स्ट जो अगर हम नेक्स्ट स्लैब पे चलते हैं तो हम वहां पे इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले चीज को देखिए, अभी आप इस चीज को देखेंगे, आप यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो चीजें आपको समझ में आएगा कि आपको यूटीआई में पैसा क्यों रखना चाहिए और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। देखेंगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कह रहा है यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, कह रहा है कि 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे, पिछले 6 महीना का रिटर्न इसमें 19.92% है। इसमें रिटर्न का मतलब ये होता है, रिटर्न का मतलब ये होता है कि 6 महीने में इसमें जितने लोगों ने पैसा बढ़ाया है उसमें टोटल 20% के आसपास उसमें इंटरेस्ट दिया है। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसकी 1,20,000 रुपए हो गई है, समझेंगे। 20% बिना कोई चीज का न टेंशन लॉस का, ना किसी चीज का, 20% आपको दिए। 1 साल का रिटर्न देखिए यहाँ पे दिया है 44%, 6 महीने का 20% और 1 साल का रिटर्न दिया है 43.6 से आपके लगभग आपकी। आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट में अगर अपना पैसा चलाते हैं तो कितना परसेंट पे देते हैं, 3% के हिसाब से देते हैं। कितना परसेंट पे देंगे, या 5% के हिसाब से देंगे, 2% के हिसाब से। ये देखिए ना, आपको 3.5% के हिसाब से पिछले 1 साल का रिटर्न दिया हुआ है। देखिए मार्केट कैप का मतलब इसका टोटल मार्केट में इसकी कितनी पैसे लगी, तो 15,991 करोड़ रुपया का इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी नहीं है यूटीआई। इसका वॉल्यूम जो है इसमें देखिए, इसकी टोटल इसकी वॉल्यूम जो है 2,03,451 वॉल्यूम का मतलब इतनी इसकी शेयर मार्केट में चल रही है। देखिए इसकी जो लाभांश है वो 3.6, यानी कंपनी जो 4% प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट गेन की है, 4%, यानी कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। 1 साल में 42% से ऊपर रिटर्न, 3.5% से ज्यादा रिटर्न दी है। अब बताइए कि जो आपका पैसा है और अगर यही पैसा अगर आप अपने ईपीएफ में डाल देते हैं, ध्यान रखेंगे, अगर यही पैसा अगर आप ईपीएफ में डाल देते हैं तो ईपीएफ मैक्सिमम जो है आपका 7 से लेकर के 8% जो है आपका मैक्सिमम, बहुत होगा तो 12%, इससे ज्यादा आपको पूरे एनुअल रिटर्न नहीं देती है। अगर ईपीएफ में पैसा छोड़ते हैं ना तो 7 से 8% मैक्सिमम रिटर्न देती है। इससे बेहतर है कि आप ईपीएफ का पैसा निकालें और किसी न किसी ऐसी यूलिप प्लान में या किसी न किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें। गारंटी है कि म्यूचुअल फंड कुछ भी कम देगी ना, कुछ भी कम देगी, तो इससे जरूर तुम आपको बेहतर देगी रिटर्न। किसी भी म्यूचुअल फंड शेयर में लगाएंगे ना, इससे ज्यादा देगी। म्यूचुअल फंड शेयर में कैसे लगाएं, तो किसी न किसी कंपनी के यूलिप प्लान लेना है, ट्रेडिशनल प्लान नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल यूलिप प्लान क्या होता है, मैं उस पर भी वीडियो बहुत बेहतरीन लेके आने वाला हूँ, उस बस हमारे चैनल पे बने रहिएगा और मैं वहाँ पे उस चीज़ों को बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या यूटीआई जब यहाँ पे इतनी अच्छी रिटर्न दे रही है, जब इतनी अच्छी रिटर्न देने के बाद क्या मैं इस यूटीआई से पैसा निकालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए यूटीआई से पैसा। अगर यूटीआई से पैसा निकाल लेंगे ना तो आपको जो है नुकसान ही होने वाला है। यूटीआई एक सोने का अंडा है, क्यों है, जरा इस चीज को समझेंगे। मैं फिर से एक नए स्लाइड पे आता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज को देखिए
कि मान ली कि यूटीआई अगर इतनी अच्छी चीज है, अगर ईपीएफ जो है 7 से 8% रिटर्न दे रहे हो, यूटीआई जो है साल का 43%, लगभग इसका देखेंगे आपका लगभग 6 गुना है, 6 गुना है। तो अब यूटीआई में क्या कर सकते हैं कि आप जो कभी भी अगर शिक्षक विशेष शिक्षक बन चुके हैं नियोजित से, तो आप यूटीआई के पैसा को उसी में रहने दें, उसमें निकालें नहीं। कोशिश करें कि अगर म्यूचुअल फंड अगर में है, अगर चल रहा है, तो उसमें और पैसा आप जमा करें, न कि निकालने की कोशिश करें। आप उसको छोड़ दीजिए। अगर 2 सालों में मान लीजिए कि आप 200 या 300 रुपये जमा हो रहा था पर मंथ का, तो 200-300 रुपये अगर जमा हो रहा है तो साल के 2400 रुपये, अगर 5 साल भी जमा होगा तो लगभग 12,000 जमा हुआ है। आप ध्यान रखें कि आप उसको छोड़ दीजिएगा। आप जिस दिन आपकी 60-65 साल जब उम्र होगी ना, वो 12,000 रुपये है ना, रिटर्न हो सकता है कई लाख रुपए बने होंगे। 12,000 रुपये निकाल करके आप कुछ नहीं करेंगे। और अभी तो समय भी नहीं है निकालने का, क्योंकि अभी जो चाइना वायरस के कारण जो मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, तो आपकी शेयर मार्केट भी डाउन जा रहा है। वो अभी 2-3 महीने से ऐसे भी मार्केट जो भारत की जो डाउन चल रही है शेयर मार्केट, तो अभी आपका जो यूटीआई पैसा लगा वो तो डाउन चल रहा होगा, अभी भी वो लॉसेज में होगा। तो अभी तो निकालने वाला भी समय नहीं है। तो इसलिए उसको 60-65-70 साल तक उसको छोड़ दीजिए। जब आपकी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के समय उसको निकालिएगा, और उसको निकालिए देखिएगा वो 12,000 रुपये जो होगी, 12-13,000 रुपये, कई लाख रुपये आपको बना होगा। और उस समय लगेगा कि आपको कोई एक व्यक्ति बताया था कि यूटीआई के पैसों को नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप यूटीआई एक सोने का अंडा है, बहुत तगड़ा ग्रोथ देगा। और ये भारत का अपना जो है, नॉर्मल नहीं है कि आपको कभी बंद हो जाने वाला। पिछले 62 सालों से ये आपके सेवा दे रहा है यूटीआई, तो इसलिए आप इसको कभी भी इसको तोड़े नहीं। दूसरी चीज कि अब इसको सुरक्षित कैसे रखें, इसका केवाईसी करें। देखिए इसमें केवाईसी वाईसी कुछ होता नहीं है, इसमें कंप्लीट आपको एक चीज है बस, इसमें समय समय पर इसमें कोशिश कीजिए कि आप इसमें कुछ ना कुछ पैसे डालते रहें। तो इसका होता है पोर्टफोलियो नंबर। जिस तरह से आपने एनपीएस में जाने के लिए प्रान कार्ड चाहिए, वोट देने के लिए वोटर आई कार्ड चाहिए, उसी तरह से जब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक पोर्टफोलियो नंबर देती है। उस पोर्टफोलियो नंबर जो यूटीआई का, हर एक म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो नंबर अलग होता है। तो जब अब यूटीआई जैसे म्यूचुअल फंड में देखिए हर बैंक है, जैसे एसबीआई का भी अपना म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई बैंक का अपना म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, हर कंपनी का अपना अपना, हर बैंक का अपना अपना म्यूचुअल फंड है। उसी तरह यूटीआई का भी एक अलग म्यूचुअल फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, उसका पोर्टफोलियो नंबर। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि अपना पोर्टफोलियो नंबर नोट करके रख लीजिए, और जो मोबाइल नंबर आपने उसमें रजिस्टर्ड कर रखा है वो मोबाइल नंबर को भी रखिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि मोबाइल हमेशा जाए नहीं। अगर मोबाइल जाता है तो आपने यूटीआई के ऑफिस में जाइए, हर जगह ऑफिस है, हर जिला में ऑफिस है यूटीआई का, और जाइए और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज करा लीजिए। क्योंकि अगर कभी आपको रीसेट वगैरह करना हो तो पोर्टफोलियो नंबर तो वही रहेगा, लेकिन लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, तो उस मोबाइल नंबर को चेंज करते रहिए, और नहीं तो मोबाइल को हमेशा रखे रहिए। बस ध्यान रखिए कि आप अपना पोर्टफोलियो नंबर किसी डायरी में लिख करके रख लीजिए, और उस पैसे को छोड़ दीजिए, और चाहे हर महीने उसमें कुछ ना कुछ और इन्वेस्टमेंट अपने से भी करते रहिए। ये किसी सरकार की सैलरी कटने वाली चीज है नहीं, ये तो अलग ही एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो इस स्थिति में मैं यही कहूंगा हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं, कि यूटीआई के पैसा आप नहीं निकालें हड़बड़ा करके, आप उसको रहने दें। आप 12,000 रुपये निकाल के भी आप बहुत कुछ नहीं तीर मार लेंगे, आप उसको रहने दीजिए। सोने का अंडा है, एक न एक दिन आपको लाखों रुपये रिटर्न करके देगी। अभी एक पिछले बार, अभी कुछ दिन के पहले की तमिलनाडु की कहानी सुने होंगे। तमिलनाडु में एक व्यक्ति जो है अपने 25-26 साल की उम्र में वो फॉरेन में काम करता था। 25-26 साल की उम्र में 1900 जो लगभग 65-70 के आसपास, 65-70 के आसपास में वो काम करता था, जब जो शेयर मार्केट कम्प्लीटली ऑन द पेपर हुआ करता था, ऑफलाइन हुआ करता था तमिलनाडु में। उस तमिलनाडु में जब काम फॉरेन में काम करता था, उसके किसी दोस्त ने कहा कि भाई तुम पैसे कमाते हो, एक काम करो इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो कहा कि चल भाई तुम्हारे पे दोस्त है, तुम पे विश्वास है, अगर नहीं भी कुछ होगा तुम्हारे नाम पे हम कर दे रहे हैं। तो मात्र 60,000 रुपये 1965 में उसने क्या किया था, उसने शेयर मार्केट में लगा के भूल गया कि 60,000 रुपये मेरा पानी में पैसा चला गया। एक दिन जब उसकी घर बन रहा था तो उसके लड़कों ने सारी कागज को ढूंढ रहे थे, तो अचानक देखा कि एक शेयर मार्केट का जो है कागज निकला वहां पे। तो भैया बच्चे तो पढ़े लिखे थे, उन्होंने देखा कि ये तो पापा का 1960-65 का शेयर मार्केट का कोई पेपर है। जब उसको शेयर मार्केट में उस चीज का पता किया गया तो वो 60,000 रुपये 1 करोड़ 78 लाख रुपए बन चुका था।
पिछले 60 साल में वो 1,78,00,000 रुपए 60,000 रुपये बन चुका था। तो आप उम्मीद कीजिए कि आपकी 12,000 रुपये कितने बनेगी अगर इसी हिसाब से आपका आप इंटरेस्ट जोड़ करके देख ले। इसलिए सोने का अंडा है, आप इसको बेचिए क्या नहीं, आप इसको निकालिए नहीं। इस यूटीआई को पैसे को आप क्या करें, भविष्य के लिए छोड़ दें और उसमें बस पोर्टफोलियो नंबर नोट करके अपनी एक डायरी पर रख लें। क्लियर। तो अगर इस तरह से कोई संबंधित और भी कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारे चैनल को में आकर के कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, और उस कमेंट में जो भी चीज़ों को मैं सब चीज़ को रीड करता हूँ और आपको पढ़ता हूँ। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।